जय गुरु जी संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी ये सेवा बख्शने के लिए। संगत जी अभी कुछ टाइम पहले मैं अमृत वेला वाला सत्संग कर रही थी और गुरु जी ने मेरे को ये मैसेज दिया कि कुछ संगत ऐसी है जो अपना सत्संग नहीं शेयर कर पाती, वीडियो के सामने आके, कैमरे के सामने आके वो नहीं अपना सत्संग शेयर कर पाती काफ़ी संगत। तो मैं उनका सत्संग पर्सनली सुनूं और उसको वीडियो में रिकॉर्ड करके और सत्संग और संगत के साथ शेयर करूं। तो थैंक यू सो मच गुरुजी ये सेवा बख्शने के लिए, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इस सेवा को अच्छे से अच्छे तरीके से कर पाऊँ। तो आज मैं सत्संग शेयर करने वाली हूँ आभा आंटी का। ये आभा आंटी जो हैं उन्होंने मेरे को बताया कि 30 अगस्त को लास्ट ईयर उन्होंने अपने घर पे गुरुजी का सत्संग किया था और उनके फादर इन लॉ से जो हलवा प्रसाद था, एक क्रिस्टल बोल में था, वो गिर गया। तो हलवा प्रसाद के साथ अब वो जो ग्लास बोल था तो ग्लास भी टूट के उसके अंदर मिक्स हो गया। तो अब वो गाय को भी नहीं डाल पाए वो प्रसाद, तो उन्हें वो प्रसाद फेंकना पड़ा। फिर मतलब उन्हें बुरा लगा ऑब्वियसली, बट नेक्स्ट डे उनके हस्बैंड को बॉडी एक होने लग गया। फिर उसके नेक्स्ट डे जब उन्होंने डॉक्टर को चेक कराया तो डॉक्टर ने बोला कि एक बार कोरोना टेस्ट करा लो। और आंटी कहती है कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है कि उन्हें कोरोना हो जाएगा, बट जब उन्होंने टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव ही निकले। और जिस दिन उनको बॉडी एक था आंटी के हस्बैंड को, तो उसी दिन उनकी वाइफ आभा आंटी और उनके बेटे दोनों उनके साथ ही सोए थे एसी में। तो अब ऑब्वियसली उनके साथ सोए हैं और फिर नेक्स्ट डे जब टेस्ट कराया तो पॉजिटिव निकला। तो उसके 2-3 दिन बाद ही आंटी को भी फीवर हो गया और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, 104 टेम्परेचर रहा। कोविड टेस्ट कराया तो वो भी पॉजिटिव। और फिर आंटी को इतनी ज़्यादा टेंशन होने लग गई, वो बहुत डर गई कि कहीं मेरे बेटे को भी बेटा भी मतलब पॉजिटिव ना हो, कोविड पॉजिटिव ना हो, क्योंकि उनके बेटे को कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं तो स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ उन्हें बिल्कुल भी सूट नहीं करेंगी। तो आंटी ने बहुत गुरुजी से बोला कि गुरुजी नहीं प्लीज़ आप नेगेटिव आए रिज़ल्ट, बट रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई उनके बेटे की भी। लेकिन गुरुजी ने बहुत मेहर करी कि 2 दिन में ही उनका कोविड कैलपॉल से ही गुरुजी ने ठीक कर दिया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। उसके थोड़े टाइम बाद जैसे मैंने आपको बताया कि आंटी को भी टेम्परेचर चल रहा था, तो 5 दिन तक उनको बहुत हाई फीवर रहा। और उसके बाद फिर डॉक्टर ने उन्हें हाइड्रोक्लोरिन्स देने शुरू करे। अब जो हाइड्रोक्लोरिन्स हैं, पहले डॉक्टर ने एक्चुअली उन्हें एंटीबायोटिक्स दी आंटी को, तो उससे नहीं फ़र्क पड़ा तो फिर डॉक्टर ने स्टेरॉइड स्टार्ट करे। जब स्टेरॉइड स्टार्ट करे तो आंटी का ऑक्सीजन लेवल एकदम लो हो गया। फिर डॉक्टर ने बोला कि या तो आप हॉस्पिटलाइज्ड हो, और अगर नहीं हो सकते तो घर पे ऑक्सीजन सिलेंडर आप अरेंज करके वो यूज़ करो। तो आंटी ने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया, गुरुजी ने उन्हें हॉस्पिटलाइज नहीं होने दिया, घर पे ही ऑक्सीजन सिलेंडर उनका अरेंज हो गया और घर पे उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ किया। 1 मंथ के लिए वो ऑक्सीजन सिलेंडर पे रही आंटी। और उसमें जब आंटी ऑक्सीजन सिलेंडर पे थी तो आंटी ने बताया कि वो पूरा दिन सिर्फ शब्द सुनती थी, गुरुजी के सत्संग सुनती थी। तो जो भी सारे उनके रिलेटिव्स थे वो सब बोलते थे आंटी को कि आंटी आप गुरुजी से बोलो आपको जल्दी ठीक कर दें, बट आंटी ने बोला कि नहीं, मैं गुरुजी को ये नहीं बोलूँगी कि मेरे को जल्दी ठीक कर दो, क्योंकि आंटी को पता था कि गुरुजी उनके कर्म कटवा रहे हैं, गुरुजी उनका ये एग्ज़ाम ले रहे हैं। तो जैसे ही उनका एग्ज़ाम क्लियर होगा, उन्होंने बोला आंटी ने कि मैं ये एग्ज़ाम पास करके दिखाऊंगी गुरुजी को, क्योंकि गुरुजी 90% कष्ट तो अपने ऊपर ले लेते हैं लेकिन 10% हमें भुगतने पड़ते हैं। और आंटी को पता था वो मेरे कर्म कटवा रहे हैं, वो मेरा एग्ज़ाम ले रहे हैं और मेरे को उसे पॉजिटिविटी के साथ एग्ज़ाम देना है और पास होना है इस एग्ज़ाम में।
तो आंटी ने ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड रखा जिस वजह से उन्हें कोरोना से लड़ने में बहुत हिम्मत मिली। गुरुजी ने उन्हें शक्ति दी कि वो लड़ पाएँ। और उनका कोरोना इतना ज़्यादा सिवियर था कि अभी आप आगे सत्संग सुनेंगे संगत जी, तो आपको समझ में आएगा कि डॉक्टर्स ने आगे क्या क्या बोला है। तो थोड़े टाइम बाद जैसे 1 मंथ वो ऑक्सीजन सिलेंडर पे रही। फिर उसके बाद एक्चुअली क्या सीन हुआ कि जब 1 मंथ बाद उनको इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई थी कि वॉक करना भी उनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो गया था। तो आंटी फिर डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने बोला कि आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस है, आपको ड्रिप चढ़वानी पड़ेगी, इंजेक्शंस लगेंगे उसके थ्रू। तो आंटी फिर थोड़े दिन के लिए हॉस्पिटलाइज्ड हुई और वहाँ पे उन्होंने ड्रिप वगैरह ली। और जैसे ही वो घर आई तो फिर से उन्हें 102 फीवर हो गया। तो डॉक्टर ने बोला कि कोई बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप 3-4 दिन वेट करो। तो जब उन्होंने देखा 3-4 दिन में कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, और जब आंटी को 102 फीवर हुआ और 3-4 दिन तक बिल्कुल भी उन्हें आराम नहीं आया, कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं लगा, तो आंटी दोबारा डॉक्टर के पास गई और आंटी को डॉक्टर ने बोला कि आंटी, आपका कोरोना आपको पता भी नहीं है कि कितना ज़्यादा सिवियर था, और आपको गुरुजी ने आपको सेकेंड लाइफ दी है, तो आप उनका शुक्राना करो, गुरुजी ने आपको बचाया है। तो आंटी जब आई घर तो उन्हें लगा कि डॉक्टर ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन मेरे को तो कोई इम्प्रूवमेंट लग नहीं रहा। तो उनकी सिस्टर, आंटी की जो सिस्टर हैं, उन्होंने आंटी को बोला कि आप ना डॉक्टर चेंज करो, क्योंकि इस डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आ रहा लगता है। तो आंटी ने डॉक्टर चेंज किया, और जब आंटी दूसरे डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने बोला कि आपने शुगर लेवल टेस्ट कराए हैं? तो आंटी ने बोला कि नहीं, मैंने तो नहीं कराए। तो उन्होंने बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जो कोरोना का डॉक्टर हो और उन्होंने शुगर लेवल ही टेस्ट नहीं कराया। तो आंटी ने फिर अपना शुगर लेवल टेस्ट कराया, और जब शुगर उनकी देखी तो उनकी शुगर थी 500 संगत जी, 500, विच इज़ एक्चुअली टू मच। तो फिर डॉक्टर हैरान हो गए कि इतनी ज़्यादा शुगर, और उन्होंने बोला कि आप आंटी बच कैसे गए इतनी ज़्यादा शुगर में, और ऊपर से आपको कोविड भी। तो आंटी को फिर डॉक्टर ने बोला कि ये शुगर तो कंट्रोल करनी पड़ेगी, तो आप इंजेक्शंस लोगे। तो आंटी बहुत डर गई, और आंटी ने गुरुजी को प्रे किया कि नहीं, मेरे को गुरुजी प्लीज़ आप कुछ करो, मेरे को इंजेक्शन नहीं लेना। तो आंटी ने फिर डॉक्टर को बोला कि आप एक बार मेडिसिन से ही ट्राई कर लो, और फिर डॉक्टर ने आंटी को मेडिसिन दी, और लकीली गुरुजी ने उनकी मेडिसिन से ही शुगर कंट्रोल कर दी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। फिर उसके बाद आंटी को एक्चुअली उनका लिवर इतना ज़्यादा वीक हो चुका था, तो आंटी ने अब मतलब कोई भी वो एलोपैथिक मेडिसिन लेती थी तो उन्हें सूट ही नहीं कर रही थी। तो फिर अब आंटी ने बताया कि जैसे गुरुजी ने ही आयुर्वेदिक मेडिसिन ब्लेस करी हैं, तो आंटी ने आयुर्वेदिक मेडिसिन लेनी शुरू करी, और आयुर्वेदिक मेडिसिन उन्होंने लिवर के लिए ली, और उनका लिवर बेटर होता रहा। और शुगर के लिए उन्होंने, जो उनके पास में एक डॉक्टर थे जिनके पास वो थायराइड के लिए जाती थी, वहाँ से उन्होंने अपना शुगर का ट्रीटमेंट करा दिया, और आंटी अब बिल्कुल ठीक है। उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया है, तो बहुत बहुत शुक्राना करती हैं वो गुरुजी का, और हम सब भी शुक्राना करते हैं कि गुरुजी आपने इतना ब्लेस किया, आंटी को सेकेंड लाइफ दी, उनके साथ खड़े रहे। तो आंटी कुछ बोलना चाहती हैं कि हमें ये जो कोरोना टाइम चल रहा है अभी, हमें बस इसमें पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। हमें ये सोचना है कि गुरुजी हमारे साथ हैं, और वो कुछ भी गलत नहीं करेंगे, कुछ भी गलत नहीं करेंगे। हमें गुरुजी पे पूरा विश्वास रखना है, और इससे हमें बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी, और हमें एक्चुअली पॉजिटिव रहना है, तभी हम कोरोना से लड़ पाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आभा आंटी, आपने सत्संग शेयर किया। गुरुजी कहते हैं कि सत्संग करने वाले का भी कल्याण, और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी।